किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, इलाहाबाद की करछना विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। ये सीट फिलहाल बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से दीपक पटेल मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। तमाम जनता करछना विधानसभा सीट की हमारे साथ जुड़ी है, तमाम नेता भी हमारे साथ हैं। इन जनता के सवाल को हम नेताओं तक पहुंचाएंगे और सीधे जवाब मांगेंगे कि आखिर अगले चुनाव में क्या होने वाला है इस विधानसभा का मूड। लेकिन उससे पहले यहां मौजूद सभी पैनलिस्ट का आपका स्वागत करा देते हैं, आपसे मुलाकात करा देते हैं। बीएसपी के विधायक दीपक पटेल जी के प्रतिनिधि रावेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार यादव जी हैं, ब्लॉक प्रमुख है, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कांग्रेस से जितेंद्र तिवारी हैं और बीजेपी से डॉक्टर भगवत पांडे जी हैं। आपका स्वागत है। और अपना दल से बबीता सिंह पटेल जी, आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल दीपक पटेल जो कि विधायक है, उनके प्रतिनिधि रावेंद्र पटेल से पूछ लेते हैं। रावेंद्र पटेल जी, सत्ता में आप लोग थे, विधायक थे, ठीक है, सरकार नहीं थी, लेकिन जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विधायक के पास, कुछ काम किए हैं, कुछ रिपोर्ट कार्ड है आपका अपने विधायक का अपने पास? बहुत हमारे पास हमारे विधायक जी ने जिन गांवों में जहां पर कभी कोई नहीं पूछा विकास कार्य के लिए, वहां हमारे एमएलए ने काम किया है। तीन चार मुद्दे मैं बता देता हूं और सभी नेता आप सुन लीजिएगा और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हो सकता है कि मुद्दे हो या ना हो। सड़क खस्ता हाल है, गोहानिया से मिर्जापुर तक की हाईवे है जो मेन, वो खराब है। ये बात सही है, ये सही बात है। और इसके अलावा गंगा यमुना का बहती है आसपास से और फिर भी जो नहरों का पानी नहीं है, मुआवजा नहीं मिला है। उसके लिए शायद समाजवादी पार्टी से पूछना पड़ेगा। मुआवजा नहीं मिला है यहाँ के किसानों को पूरी तरह से? नहीं, सभी किसानों को मुआवजा मिला है। और जो किसान ओला से उनकी क्षतिग्रस्त हुई थी, सबको उत्तर प्रदेश सरकार माननीय अखिलेश यादव ने सबको बाकायदे उनके खाते में चेक के द्वारा वितरण किया गया। वितरण में ही आरोप है कि जगह देख के या फिर वो देख के हुआ है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक था या नहीं था? नहीं सर, इस तरीके का कोई नहीं, इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है जितेंद्र तिवारी जी? बिल्कुल भेदभाव हुआ है। सच्चाई ये है कि अगर आप निकालेंगे तो बीपीएल कार्ड जिनका बनना चाहिए उनका एपीएल बना हुआ है, जिनका एपीएल बनना चाहिए उनका बीपीएल बना है। और सड़कों का आपने मुद्दा उठाया था तो गोहनिया का करछना ब्लॉक है, पूरी सड़क खत्म है। अमिलिया पालपुर संपर्क मार्ग चले जाइए, पूरी सड़क खत्म है, सड़क कहीं है ही नहीं। सवाल किससे लूं, इसका जवाब किससे मांगूं? समाजवादी पार्टी से मांगूं या फिर मौजूदा विधायक? दोनों के, क्योंकि वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक की विधायक निधि इनसे ले लेता हूं। हमारे विधायक जी ने इस मैटर को सदन में कम से कम 10 बार उठाया है। ये लिखा पढ़ी में मैं दे सकता हूँ आपको। लेकिन उठाया आपने? 10 बार उठाया होगा कम से कम गोहनिया से करछना मार्ग जी। और ये जो है इसमें माननीय यहाँ के बहुत बड़े लीडर जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इस पार्टी का नाम ले लीजिए ना। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर जो हैं यहाँ के, जिला वो क्या प्रदेश सचिव हैं कि वो राष्ट्रीय सचिव महासचिव हैं, जो भी हो, उन्होंने रोका है। एक आपके राष्ट्रीय सचिव ने रोक दिया? अधिकारी ने। जिन नेता की इन्होंने बात कर रहे हैं वो इस क्षेत्र के विकास पुरुष हैं, उनके द्वारा आप तो नाम ले दीजिए ना, वो तो आरोप लगा रहे थे, शायद नाम नहीं। हमारे नेता माननीय कुमार नीति रमण है, राज्यसभा एमपी हैं, राज्यसभा एमपी हैं। उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह यहाँ के उम्मीदवार है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा काम करा है। 3 पावर प्रोजेक्ट उन्होंने के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। माननीय बहन जी ने किया। यहाँ ये अभी जो हाईटेक सिटी सरस्वती बीजेपी को भी बहस में ले लेते हैं, बीजेपी को बहस में ले लेते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों ने दिया है। आप लोगों ने क्या काम किया है? देखिए, पिछले 40 साल से यहाँ अभी जो हमारे सपा के साथी ने नाम लिया, सामंतवादी व्यवस्था थी। राजा रेवती रमन सिंह यहाँ के सांसद रहे 10 साल तक। हालात ये हैं कि पूरा करछना एक लावारिसी के दौर में। बबीता सिंह पटेल जी हैं, अपना दल का क्या रोल रहने वाला है? पटेल समुदाय काफी ज्यादा है, विधायक भी पटेल हैं। आप लोग का जो है पार्टी का जो चल रहा था माँ बेटी का, अभी जो लड़ाई झगड़ा था आपका घरेलू, वो ठीक हो गया है? चुनाव में उतरेंगे आप लोग, नहीं उतरेंगे? मिल गया, मंत्रालय मिल गया है, लेकिन माताजी नाराज थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो एनडीए उससे बाहर जा रहे हैं। देखिए, ये तो माँ बेटी का मामला है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो पद अधिकारी हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि माँ बेटी मिल के सुलझा दे। और बात ये है कि अभी आप लोगों तक मैसेज क्या है, कौन लड़वाएगा चुनाव? अपना दल को रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ की जो विधानसभा है पटेल समुदाय बहुत है और पटेल समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो झगड़ा है वो सुलझ जाएगा। 2017 में आप लोग ताल ठोक रहे हैं या पहले ही जो झगड़े के चलते बाहर हो जाएंगे रेस से? देखिए, हमारी मतलब यहाँ विधानसभा में कृष्णा पटेल दावेदार कर रही है 150 सीट की।
जो पल्लवी पटेल हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, और ये 150 सीट पे जी 150 सीट की दावे। एनडीए से बाहर जाके ना, एनडीए से तो बाहर हो ही चुके हैं आप लोग, जो अपना दल के उन्होंने कहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चलिए इस पे करेक्ट ले लेंगे, जिस पे करेक्ट ले लेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इस स्पेसिफिक विधानसभा सीट को लेकर आपका कोई सवाल हो या कुछ हुआ हो तो हमसे आप प्लीज शेयर कीजिए। हमारा तो ये कहना है, जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आज 27 साल हुए सत्ता से बेदखल हुए। यहाँ पे करछना में ITI है, BPCL है, TSL है। कांग्रेस गवर्नमेंट अगर केंद्र में न आई होती तब भी ताला लटक गया हो। जो भी विकास हुए हैं, विकास के नहरों का काम हुआ हो, चाहे सड़कों का काम हुआ है, सब कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ था। और यहाँ पर माननीय चाहे जो बसपा के विधायक हो, चाहे सांसद हो, अगर आप देखेंगे तो रोडों का हाल खस्ता है। अभी हम लोगों ने 2 घंटे पहले नहरों की समस्या को लेकर शासी अभियंता का घेराव किए थे, बल्कि उनको बंधक भी बनाए थे। जवाब किससे लूं? जवाब किससे लूं आपके सवाल का? हमारे सवाल का जवाब जो प्रेजेंट विधायक हैं उनसे लीजिए, प्रेजेंट सांसद हैं उनसे ले सकते हैं। ठीक है, आप दोनों जवाब दे दीजिए। जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय जो काम हुए थे उन पे अब आप लोगों ने ताले लगा दिए हैं। विकास एक कहा जाता है निरंतर प्रक्रिया है, कोई अगर कार्य आपके क्षेत्र में शुरू हो गया तो उसको आप आगे बढ़ाएंगे। इनका आरोप है कि आपने वो काम रुकवा दिए हैं, आपने और मौजूदा विधायक ने। ये तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का काम ये बता रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार का ये जो नहरें हैं, आपको भी जानकारी है, ये पूरा हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों की बात आप उसको केंद्र सरकार से, ये जो सड़कें मैंने गिनाया है, ये PWD की सड़कें हैं। और इसके लिए पूरी तरह से विधायक और यहाँ के जो राजा साहब थे, कुंवर रेवती रमन जी, और आप लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। ये जितनी भी स्कीमें हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश के समय जितने काम हुए कभी किसी सरकार में हुआ नहीं। ठीक है, करछना के रिलेटेड दो काम बता दीजिए। समाजवादी नहीं, इनसे मैंने विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। इनका रिपोर्ट कार्ड मैंने पूछ लिया, उससे जनता को ले लूंगा। आपकी सरकार ने पर्टिकुलर इस क्षेत्र को लेके, इस विधानसभा को लेके ना होते हुए भी क्षेत्र में बराबर नियंत्रण वो काम करते रहते हैं। लोगों की समस्या बहुत काम किए उन्होंने। जैसे कि कोई एग्जाम जो है नहरों के पानी के लिए, नहरों का पानी समस्या नहीं है अब, नहरों का पानी समस्या नहीं है अब। ये कह रहे हैं कि इन्होंने समाजवादी पार्टी ने समस्या दूर कर दी है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, करछना से जारी मार्ग आज गड्ढों से पड़ा हुआ है। और कह रहे हैं कि नहरों का पानी आ गया। श्रीमान जी, 3 बार टेंडर हुआ। टेंडर रेवती रमन सिंह ने उसको कैंसिल कराया, सपा के वरिष्ठ नेता ने। आज भी उसको सदन में उन्होंने 3 बार उठाया क्वेश्चन, तब जाकर के शिवपाल यादव जो है लोग बैठक किए थे, उसमें जो है गड्ढा पैचिंग का कार्य जो हुआ। आज बारिश जब हुई तो वहाँ गिट्टी गिराई जा रही है। और जहाँ पर रही बात माननीय दीपक पटेल की, दीपक पटेल जब से चुनाव यहाँ लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, जितना उन्होंने वादा किया 40 साल में कुंवर रेवती रमन सिंह यहाँ के सभा रमन साहब नहीं कर पाए। ठीक है, सवाल मैं जवाब ले लूंगा। तो सवाल है किसी और का, हाथ करेगी। समाजवादी की सरकार आई है, यहाँ पे जमीनों का ठेका होता है, ठेकेदार हो गए हैं। जबरदस्ती की फर्जी जमीन कब्जा करके दूसरों को आसान किया जाता है। और पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है, जो पुलिस प्रशासन है। और अभी सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए, मैं जवाब ले लूंगा आपसे। अभी मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, अभी मैं थाने में गया था, वहाँ पे मेरे से 1500 रुपया लिया गया। 1500 रुपया, जहाँ भी 1 भी रुपया नहीं लगता, वहाँ पे 1500 रुपया मेरे से लिया गया है। आप समझ लीजिए। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे जो है सपा की सरकार जब से बनी है तब से गरीबों की जमीन कब्जा करना, लोग जो है प्लाटिंग कर रहे हैं, गरीब जिसका नाम है उसका भी नाम कटवा के दूसरे की जमीन। प्लाटिंग का, कब्जे का आरोप है। ये सीनियर पत्रकार है हमारे साथ। सर आप 1 मिनट थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा अपना परिचय के साथ मुझे ये बताइए। जो रेवती रमन जी की बात है कि काफी सीनियर दिग्गज नेता है और करीब 3 से 4 बार आरोप लग चुका है कि बड़े बड़े जो काम होने थे वो बड़े कद के नेता होने के नाते समाजवादी पार्टी में उन्होंने रुकवा दिए। और इसके अलावा एक और ऐड कर दीजिएगा, 2 बड़ी समस्या ऐसी कौन सी हैं जो कोई भी पार्टी अब तक ध्यान नहीं दे रही है, जो अगले चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे हो सकते हैं यहाँ से? जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो बात आपने कही, जहाँ तक करछना की बात है, सामाजिक समरसता की बात है, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से और कहीं न कहीं मीडिया से जुड़े होने के नाते, एक आम आदमी और खास आदमी में विकास जो इतना नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है।
वो चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, रामो, बामो, झामुमो, लोध, रालोद, माकपा, भाकपा, अदजद, मैं सारी पार्टी के अच्छे लोगों का, अच्छे नेताओं का सम्मान करता हूं और हर पार्टी में कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। सवाल इस बात का है कि यहाँ की सामाजिक समरसता को लेकर क्षेत्र के जितने विकास की अपेक्षा आम आदमी करता था, जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आम आदमी और खास आदमी में करछना में एक भेद सा हो गया है। समस्याएं जरूर हैं, कहीं नहर की समस्या, कहीं पेयजल की समस्या, कहीं सड़कों की समस्या। अच्छा, अगर ये समस्या बनी नहीं रहेगी तो नेता या चुनाव लड़ने वाले आगे कौन सा मुद्दा लेके हमारे बीच में खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, पत्रकार का विश्लेषण है, काम कुछ हुए हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी, जितनी उम्मीदें थी, उस पर हर पार्टी फेल रही है। काम किया है 108 नंबर एम्बुलेंस, वो किसी व्यक्ति विशेष, वो पानी की बात कर रहे थे, आपके सामने गड्ढों की बात कर रहे थे, सामने सवाल उठाया आपका, और जो कहा कि भाई काम रुकवा दिया आपके बड़े नेता ने। काम बताएं कि जो काम कौन सा काम आगे आइए, दोबारा आइए, मैं बता देता हूँ कौन सा काम रुकवाया। करछना से जारी मार्ग, एक मिनट, करछना से जारी मार्ग माननीय दीपक पटेल ने कई बार जो है करछना से जारी मार्ग रुकवाया। विधायक का निधि का पैसा कहाँ जाता है? देखिए, जो विधायक निधि का पैसा उस रोड पे इन्होंने दिया, आप लोगों ने नहीं दिया। विधायक निधि का पैसा 2 करोड़ रुपया आता है साल में। बात सुनो, विधायक निधि का पैसा तमाम जगहों में बांटा गया है। जो छोटी छोटी सड़कें जो मजरों में जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए दिया गया। ये बड़ी सड़क, आपने जो विधायक निधि थी वो इस्तेमाल नहीं। ये बड़ी सड़क जो है, दोनों करछना से गौहनिया मार्ग और करछना से जारी मार्ग, ये माननीय विधायक जी ने शासन को लिखा, सदन में कई बार उठाया, तो एक अधिकारी ने जवाब दिया कि भैया हर आदमी आता है काम कराने के लिए, यहाँ के एक बड़े लीडर आते हैं काम रोकने के लिए। ये आरोप लगातार बना हुआ है। एक बार इसे फाइनल कर लेते हैं ना, इस पूरी डिबेट में, मेरा सवाल सुन लीजिए, इस पूरी डिबेट में आखिरी बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर सवाल नहीं करेंगे। हमारा जवाब ले लीजिए, फिर आप जी। कचरी प्लांट जिसमें कई हजार रोजगार मिलता, उसको कुमार रेवती रमन समाजवादी की सरकार में चालू करा के बाउंड्री बनवाया। यही बीएसपी की सरकार, यही विधायक वहाँ धरना देके नहीं बने। जनता से पूछ लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऐसा हुआ है? क्या हुआ है बताइए, थोड़ा खड़े होके बताइए। प्रधान द्वारा बताया कि हम लोग गए थे, प्रधान यहाँ जहाँ प्रधान है वहाँ का बालपुर का, वो खुद बताया यहाँ गिट्टी गिराई गई और कोई बात की वजह से वहाँ से गिट्टी हटा। किस बात की वजह से? किसी पर्सनल, किसी से कोई? ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये किसी वजह से हटा ली। आरोप आप पर भी है। उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये वजह बताना चाहूंगा कि सपा बसपा मिली हुई ये चाहते हैं कि गिट्टी हम उठवाएंगे, हम सपा के ऊपर आरोप लगाएंगे कि सपा काम नहीं होने दे रही। आप विधायक हैं, आप काम कराइए, विधायक निधि होती है, उसका काम जनता के बीच होना चाहिए। जितना आपके नेता रुकवा रहा है तो आप FIR कराइए। जितना हक आपका है उतना तो काम कीजिएगा ना, बीच में मिट्टी डलवा के उठवा दीजिएगा। ये गलत निराधार है। वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रधान है, ये आरोप सरासर निराधार है। विधायक का काम एक ट्रक गिट्टी उठवाना नहीं है, वो काम रुकवाना नहीं है। काम लगा रहे हैं आप पे, काम ठेकेदार कराता है। इनको मालूम, विधायक क्यों काम रुकवाएगा? चलो जनता से कुछ और सवाल ले लेते हैं। किसी और का कोई सवाल हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। जी हाँ, बोलिए, खड़े होइए आप थोड़ा। फिलहाल नैनी में करीब 13 फैक्ट्रियां थी और उनमें से कई फिलहाल बंद हैं। तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहूँगा कि उनको खोलने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं या उनके लिए क्या कर रहे हैं ये? ठीक है, मैं ये जवाब दीजिएगा, पांडे जी आप जवाब दीजिएगा। करछना का विकास जब से सपा बसपा की सरकार बनी है, यहाँ पर मठाधीशी की नेतागिरी चली है। जब से नेतागिरी होती आ रही तब से करछना का विकास खत्म होते चला। सिर्फ नेतागिरी हो रही है, काम नहीं? सिर्फ नेतागिरी हो रही है, मठाधीशी हो रही है। अच्छा, घरवाद हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। विकास वहीं हो रहा है जहाँ परिवारवाद है, वहीं पे जी। और किसी का कोई सवाल हो? आखिरी सवाल ले लीजिए, फिर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप थोड़ा एक आखिरी सवाल ले लीजिए, जवाब के लिए आप। बबीता पटेल जी से है, जब तक आपका स्वार्थ था तब तक आप बीजेपी में थे, आज ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी से अलग हो गए? ठीक है, ये 3 सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, अपना दल के लिए, और ये जवाब लेंगे नेताओं से और कुछ सवाल और जनता के रखेंगे इन नेताओं के सामने। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अपना दल से सवाल है, जब तक आपका स्वार्थ था बीजेपी के साथ थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आप लोग अलग हो रहे हैं? देखिए, स्वार्थ तो नहीं था। जब मैं यहाँ पे कैंडिडेट होके आई थी तो मैं अपना दल से आई थी। ये तो बीजेपी ने मुझे समर्थन दिया था कि आप यहाँ से बीजेपी के समर्थन से लड़िए,
और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और ये जो आप अभी कह रहे हैं कि बीजेपी से अलग हो गए, जी नहीं, मैं समर्थन मांगने नहीं गई थी, बीजेपी ने खुद मुझे समर्थन दिया था। नहीं, हमने अपना दल और भाजपा का गठबंधन, अपना दल से मिली थी, टिकट मिला था, ये स्वतः आई थी समर्थन के लिए। एक सवाल बीजेपी से था ना, क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि फैक्ट्रियां जो हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ ये आपका सवाल था, कुछ कितने साल से बंद है, कितने साल से बंद है? तो कांग्रेस को भी ले लेते हैं ना जी। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, क्या हो रहा है? बेरोजगार युवा हैं, कांग्रेस की देन है। और आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों की देन है, और आप लोगों से कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे युवाओं के? धन्यवाद देना चाहूंगा इंडिया न्यूज को कि इस जातिवादी सरकार में जातिवाद की जहां राजनीति हो रही है, खास तौर से करछना पिछले 25 साल से इसलिए बर्बाद है कि सिर्फ यहां जाति की राजनीति होती है। सपा अपने जाति को लेकर चलती है, बसपा अपने जाति को लेकर चलती है। आपने विकास का मुद्दा लाया और मैं नौजवान हूं, आपने नौजवानों की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उस मुद्दे को उठाया। धन्यवाद दूंगा आपको। 27 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं, और उसके पहले आप करछना के किसी व्यक्ति से पूछेंगे, औद्योगिक क्षेत्र यहां से चंद कदम की दूरी पे है। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा बनाया गया औद्योगिक क्षेत्र जिस समय बंद क्यों हो रहे हैं, सवाल ये दे रहा हूं। जो राज्य की फैक्ट्रियां थी, जो राज्य की इकाइयां थी, कांग्रेस के जाने के बाद धीरे धीरे वो बंद हो गई। कॉटन मिल बंद हो गई, ग्लास फैक्ट्री बंद हो गई, साइकिल बनती थी बंद हो गई, क्योंकि राज्य सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। युवाओं के रोजगार के लिए आप लोग क्या करेंगे? युवाओं के रोजगार के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्रियल एरिया भी पास में था, क्यों बंद हो रही है? ये समाजवादी पार्टी से मैं ले लूंगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, ये युवा आपसे पूछना चाहते हैं। सपा बसपा तीनों सरकारें आई उसकी बात, और ये सारी ये तो पूरा देश जानता है कि हम लोगों का पूरा फोकस जो है नौजवानों पे है। ये जो जितनी फैक्ट्रियां गिना रहे हैं पिछले 20 साल से, उसके तमाम व्यावहारिक कारण थे। वहाँ का प्रोडक्शन जीरो हो गया था, घाटे पे जा रही थी। अभी ये 2 साल से हमारी सरकार है, 2 साल से नहीं बंद है, पिछले 20 साल से बंद है। समस्या है, इसके लिए इलाज क्या है आपके पास? सवाल ये है, वो तो समस्या सबको पता है, वो युवा ने भी समस्या रखी है, इसका कोई इलाज है, सॉल्यूशन है कोई? वो पूरा सॉल्यूशन है। हमने इतनी योजनाएं लॉन्च हुई हैं कि हमारे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सब चीजें हो रही हैं। हाँ, और उसमें नौजवानों को सीधे कौशल विकास निगम, कौशल विकास की योजनाएं गिनवा रहे हैं आप, बताइए, ये जवाब मिल गया आपको? मंत्री जी 2014 में बोले थे 1 साल में 2 करोड़ वैकेंसी हम निकालेंगे। उन्होंने 2 साल में सिर्फ 18,000 वैकेंसी रेलवे की दी, जो आज 3 महीनों से रिजल्ट नहीं आया, वो भी वैकेंसी में पेंडिंग पड़ी है। इतनी धांधली, वैकेंसी जितना वादा किया था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी, और जो दी है उनके भी नतीजे नहीं आए, वो भी पेंडिंग पड़ी है। नहीं, ये नौजवान की बात सही है। अगर किसी कारण से रुका है तो उस पर देखा जाए। तो मान रहे हैं ना कि नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, समस्या है, ये आप मान रहे हैं? ये आप मान रहे हैं ना? ये मान रहे हैं जितना वादा किया था डिलीवर नहीं किया, जो भर्तियां शुरू भी हुई उनका नतीजा नहीं निकला। नहीं, मुझे जवाब दीजिए, ये आप मान रहे हैं कि बेरोजगारी है, परेशान है युवा, और जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक नहीं दी गई? उसके एक वादे को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कितना समय लगेगा? आपको नौजवान आज से नहीं परेशान है, नौजवान पिछले 10 साल से परेशान है। जो सत्ता में रहेगा उसी से पूछेंगे ना सवाल। हाँ, तो वो उसके लिए किया जाएगा। यहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 10 साल से पिछले 3 साल से न जाने क्या कर रहा है। 70 में से एक जात के 55 SDM बना दिए गए। हर जितनी भी नौकर वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार की है, उसमें केवल एक जात का बोलबाला है। किसी नौजवान तो उससे परेशान है, नौजवान मोदी से नहीं परेशान है। मोदी से परेशान नहीं है, मोदी से परेशान नहीं हो, राज्य सरकार से परेशान हो। CBI जांच कराने के लिए लोग दोबारा पूछिए। राजनाथ सिंह ने 2014 में सलोरी में शुक्ला मार्केट, जहां युवा ज्यादा रहते पढ़ने वाले लड़के, वहां CBI जांच के लिए मांगी थी। राजनाथ सिंह आए थे, भी रैली हुई थी कार्यकारिणी बैठक में। राजनाथ सिंह बोल के चले गए CBI जांच होगी, कब होगी उनका ये नहीं पता। होगी 2 साल 5 साल सरकार चली जाए, कब होगी CBI की जांच, ये जवाब दीजिए। बोल के चले गए, होम मिनिस्टर हैं, आप भी पत्रकार हैं, नौजवान को भी मालूम होगा। CBI जांच होने के लिए कुछ उसके सर्टेन नाम्स होते हैं। जब तक प्रदेश सरकार उसको रिकमेंड नहीं करती है, कोई भी गृह मंत्री, कोई प्रधानमंत्री CBI जांच नहीं। हम मथुरा में, सुनिए, हम मथुरा में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे जो राम वृक्ष यादव वाली घटनाएं हैं हर जिले में हैं। लोकतंत्र चुनी हुई सरकार मोदी सरकार है, वो गवर्नर के थ्रू जो चुनी हुई सरकार है दूसरे राज्यों में, उन्हें गिराने का काम जो किया जा रहा है, मेरा ये सवाल है कि क्या उन्हें प्रजातंत्र या लोकतंत्र बिल्कुल राज्यों में आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। देखिए, वहाँ के हालात पे जाइए। वहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष था,
वहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष था उसने विधानसभा को बंद करके और एमएलए लोगों को वहाँ घुसने नहीं दे रहा। आप भी जानते हो हालात थे। चलिए, जो हालात थे उस हालात के बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपर होता है, वो सरमातों पर जो फैसला आया उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सेंटर के मुद्दों से करछना पे लौटते हैं। और किसी युवा का, किसी भी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। जी, सवाल है माननीय दीपक पटेल विधायक जी से कि 5 वर्षों से जब से वो विजयी हुए हैं तब से किन किन गाँवों का उन्होंने दौरा किया है, बस इतना बता दें। बस इतना बता दीजिए, नाम गिनवाइए, कितने गांव में गए हैं विधायक जी। ठीक है, और सवाल क्या, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जवाब लूंगा। और कोई सवाल किसी का, और कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, आपका कोई सवाल है किसी का सवाल है? नहीं, जवाब है आपके पास तो जवाब है। सवाल किसी का हो तो जवाब दे दीजिए। कितने गांव में गए विधायक जी? कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें विधायक जी 10 से 15 बार का दौरा न करती है। मैं घटवा तरौली गांव से हूँ। कौन सा? घटवा तरौली। आपके गांव में नहीं है? नहीं, किसी गांव में नहीं है। जिस गांव का ये नाम ले रहे हैं उस गांव में गए कि नहीं गए? इनको मालूम नहीं है। मैं खुद घटवा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से मेंबर रहा जिला पंचायत का। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरे घर खुद ही करीब 10 बार गए होंगे। मेरे घर गए हैं 10 बार, कम से कम। पूरे गांव में बैठक करते हैं, कम से कम 10 बार गए होंगे। चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ। एकदम सही कह रहे हैं, ये एकदम सही कह रहे हैं दीपक पटेल जिनके घर पे गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ घरों में जाते हैं जिनके घर में रिश्तेदारी होती है, जहां उनके रिश्तेदारी होती है। देखिए, आप करछना के मुद्दे पे सवाल कर रहे हैं। आज करछना के लिए एक बहुत विचित्र दिन है। अभी 3 जून को हमारे करछना में फुलमई गांव है, वहाँ एक शुक्ला जी शहीद हुए थे कश्मीर बॉर्डर में। उनका लड़का जो उनका दाह संस्कार किया था, वो लड़का खुद बीएसएफ में था और वो कल उसकी अचानक डेथ हो गई। वो ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था और वहाँ अरुणाचल प्रदेश में। शर्मनाक बात ये रही, शर्मनाक बात ये रही कि वो लड़का 1 महीने तक जो उनके पिताजी के जो शहीद हुए हैं उनके नाम से जो अस्त्र थे। सवाल ये है कि ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, महीने भर वो लड़का दौड़ता रहा। उसके, हमारी बात तो आप पूरी सुने, उसमें उस लड़के के नाम से जो अस्त्र थे अपने पिता के, वो अभी तक नहीं हुए। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री की घोषणा है 20 लाख रुपए शहीदों को देने के लिए, केवल यादव शहीदों को दिया जा रहा है। किसी यादव शहीदों का आप सम्मान कर रहे हैं और बाकी को ध्यान नहीं दे रहे। इनका झूठा आरोप है। इस तरीके का कोई वो नहीं भेदभाव है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अच्छा कोई आज तक मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। कहीं भेदभाव नहीं है। देखिए, कह रहे हैं सरासर गलत कह रहे हैं, इससे कोई सच्चाई। यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे लौटते हैं। ठीक है जी, देखिए भैया, स्थानीय मुद्दा यहाँ पे, यहाँ की जनता यहाँ के सामंतवाद से उब चुकी है। मैं अभी 3 दिन पहले जो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मंत्री हैं और सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ के राजा भी हैं, कंटिन्यू विधायक और सांसद होते आए हैं। आप बराव नगरी में जाइए तो कीचड़ ही कीचड़ भरा है। दीपक पटेल जी माननीय जो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं, यहाँ की जनता, मौजूदा सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं और पहले जो सांसद समाजवादी से हुआ करते थे, जनता उब चुकी है। अगर केंद्र में कांग्रेस इससे पहले न रही होती तो नैनी में जितने कलकार। ठीक है। एक आखिरी सवाल का वक्त है मेरे पास, एक आखिरी सवाल का वक्त है, फिर शो खत्म करते हैं। एक आखिरी सवाल का वक्त है, किसी को पूछना है तो बताइए। पूरे विधानसभा करछना में सबसे जो ज्वलंत समस्या है, वर्तमान सांसद यहाँ के 40 साल वो विधायक रहे, उनके अलावा कोई यहाँ पनप नहीं पाता था। वर्तमान समय में जो भी कुंवर रेवती रमन सिंह जी दमनकारी नीतियों से वो ग्रसित हैं। उनके साथ जो इलेक्शन में विधानसभा में नहीं था, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट काम करता हो, उसका इतना जबरदस्ती उत्पीड़न किया जा रहा है उनके द्वारा कि 5 साल वो घर छोड़ के बेघर होकर बॉम्बे दिल्ली रह के गुजर बसर कर रहे हैं। खासकर एक समुदाय, एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी ही पार्टी की बात करते हैं, बाकी किसी भी दल को रौंदने का वो साहस। ठीक है, ये आरोप लगातार लगता रहा है। फिलहाल करछना विधानसभा सीट से इतना ही, और यहाँ की जनता का मूड डिसाइड करेगी कि आखिर यहाँ मौजूद तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों में से किसके वादे सही थे और किसने जनता के सवालों का सही जवाब दिया। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।